वर्सेस टॉप डीयू कॉलेजेस, ये बैटल हमेशा चलता रहता है. द डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर. हमेशा स्टूडेंट के माइंड में जो आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहा है, ये कंफ्यूजन रहता ही है कि कैसे आईएम्स टॉप डीयू कॉलेजेस से अलग है. आईपी मैट वर्सेस सीयूईटी का बैटल इज ऑलवेज देयर, बट नोबडी टॉक्स अबाउट द मेजर डिफरेंसेस कि क्यों मुझे किसी टॉप आईएम में जाना चाहिए या मुझे क्यों किसी टॉप डीयू के कॉलेज में जाना चाहिए. सो टुडे आई विल क्लियर ऑल दोज डिफरेंसेस फॉर यू. जितने भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो फीस को लेके हो, प्लेसमेंट को लेके हो, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को लेके हो, या आईपी मैट के प्रिपरेशन और सीयूईटी के प्रिपरेशन से रिलेटेड हो. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज डिफरेंसेस इन डिटेल. And again, a very warm welcome to Supergrads IPM YouTube channel. And now, without wasting any more time, let's get started. तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें टॉप कॉलेजेस की जो आप आईएम्स टारगेट करते हो थ्रू द आईपी मैट प्रोग्राम, सो यू हैव द वेरी फर्स्ट कॉलेज एंड वेरी ऑब्वियस चॉइस ऑफ कोर्स. आईएम इंदौर है, आईएम रोहतक है, आईएम रांची है, आईएम जम्मू है, एंड यू ऑल्सो हैव आईएम बोधगया. तो ये टॉप 5 आईएम्स हैं जो हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है हु इज डूइंग द आईपी मैट प्रिपरेशन. Whereas if I talk about the top DU colleges, तो यहाँ पे शहीद सुखदेव always tops the list, and you have Deen Dayal Upadhyay and Keshav Mahavidyalaya. Now, why I have chosen these three colleges only in the top DU colleges का list? Reason being, हम BBA versus BBA college को compare कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आईएम्स में आपको सिर्फ इंदौर में बीए प्लस एमबीए होता है, बट बाकी आईएम्स में देयर इज बीबीए प्लस एमबीए. एंड ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द डीयू कॉलेजेस, तो इन कॉलेजेस में बीबीए और बीएमएस का प्रोग्राम है फॉर 3 years. So that is the reason I have chosen only the DU colleges which offer the BBA program. नाउ ऑफ कोर्स डीयू में अगर हम बात करें, अगर किसी को बीए करना है, बीए ऑनर्स करना है, बीएससी करना है, सो यू हैव अदर कॉलेजेस लाइक एसआरसीसी ऑल्सो, यू हैव लेडी श्री राम कॉलेज एज वेल, you have the Hindu, you have Stephen, so you have all these colleges also in DU. But here I'm just comparing BBA colleges of IM versus the BBA colleges of the DU. Now if we talk about the entrance exam, of course 3 टॉप एंट्रेंस एग्जाम जो आप लिखते हो, आईपी मैट इंदौर इज द टॉप, आईपी मैट रोहतक है, एंड देन यू हैव जिप मैट. हियर यू ओनली हैव सीयूईटी. सो एक ही एग्जाम है जिससे आप सारे डीयू के दिल्ली यूनिवर्सिटीज जो है वो टारगेट कर सकते हो. सो वन सेंट्रल एग्जाम इज देयर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो आईएम्स में एक चीज नोट करने वाली है कि हर आईएम का सिलेक्शन क्राइटेरिया डेफिनेटली अलग अलग रहता है, बट येस दे डू गिव सम वेटेज टू 10th-12th मार्क्स. तो कहीं पे 10% होता है वेटेज, कहीं पे 15% होता है, तो इट डिपेंड्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉप डीयू कॉलेजेस, तो कोई वेटेज नहीं दिया जाता है एज सच आपके 10th या 12th के परफॉर्मेंस को या मार्क्स को, बट दैट डज नॉट मीन कि आप 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो चलेगा. एटलीस्ट यू नीड टू मेंटेन सम बेंचमार्क if you want to get admission into a top DU college, because it will be helpful in future also. तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही हमें अवॉइड करना है कि चलो ठीक है कोई भी स्कोर आ जाए 12th में, डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे तो डीयू के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है. यू नीड टू फोकस ऑन योर 12th एज वेल, वहां पे भी आपको ध्यान देना है. Next, if we talk about the cutoffs, now that is again a game changer over here. I am इंदौर में अगर आप देखोगे तो मिनिमम 312 के अराउंड जाता है. अब यहाँ पे परसेंटाइल नहीं है इन दीज 4 IIMs. इफ वी टॉक अबाउट फॉर IIM रोहतक की बात करें तो 387 है. ऑफ कोर्स कोई एक स्टैंडर्ड परसेंटाइल के बेसिस में कट ऑफ इसीलिए नहीं होता बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफर, द पेपर पैटर्न ऑल्सो डिफर्स. इफ यू टॉक अबाउट IIM रांची 93 होता है स्कोर वहां पे मिनिमम. IIM बोधगया में द मिनिमम स्कोर इज 270 यू नीड टू गेट. अगेन सेक्शनल वाइज वो अलग अलग हो सकता है, सो सेक्शनल वाइज जो कट ऑफ है वो अगेन डिफर करते हैं. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल. अगर हम IIM जम्मू की बात करें तो इट इज अगेन इन परसेंटाइल, तो 50 परसेंटाइल यू नीड टू स्कोर इन ईच सेक्शन, सो दैट इज द मिनिमम कट ऑफ दैट यू नीड फॉर IIM जम्मू. इफ वी टॉक अबाउट द टॉप डीयू कॉलेजेस, ना यहाँ पे आपको जब आप सीयूईटी का प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि 800 में से 750 तो मेरा स्कोर आ ही जाए, बिकॉज टॉप डीयू कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो 97 से 99 परसेंटाइल के बीच में
जाता है. सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर टॉप डीयू के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो 97, 98, 99 इसके अराउंड ही, परसेंटाइल के अराउंड ही कट ऑफ जाता है. नेक्स्ट व्हेन वी लुक एट द टैग्स, ऑफ कोर्स IIM टैग है. अगर आप IIM से करते हो तो देयर इज IIM टैग, whereas DU कॉलेजेस में ऐसे कुछ टैग वाली चीज नहीं है. सो आई थिंक दैट इज कम्प्लीटली अ माइंडसेट दैट स्टूडेंट्स हैव कि अगर IIM टैग चाहिए तो डेफिनेटली आपको वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करना पड़ेगा. और अगर नहीं है ऐसा कुछ प्लान, और अगर टॉप DU के कॉलेजेस से आपको अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना है, सो देर इज नो IIM टैग ओवर हियर. ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स अ 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. 3 years का आपका ग्रेजुएशन होता है, 2 years का पोस्ट ग्रेजुएशन एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है. सो आपको कोई सेपरेट एग्जाम नहीं देना. अगेन 3 साल के बाद भी आपके पास ऑप्शन भी रहता है कि इफ यू वांट टू एग्जिट ऑप्शन होता है आपके पास IIMs में कि ये चीज है. तो आई थिंक दिस इज देयर फुल्ली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है. अगेन now when we talk about DU colleges तो it's a 3 years program, only 3 years course only अगर हम BBA BMS की बात करते हैं तो. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द डिग्री तो IIM इंदौर में यू हैव BA प्लस MBA, वहां पे ये होता है. बाकी के IIMs लाइक जम्मू, बोधगया, रांची एंड रोहतक दे हैव BBA प्लस MBA एज द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. When we talk about DU colleges, Shahid Sukhdev has BBA FIA, which is Financial Investment Analysis, and it has BMS as well. Deen Dayal में भी you have BMS and केशव महाविद्यालय में भी you have BMS. Again 3 साल का ही प्रोग्राम है. फीस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो IIM इंदौर जो कि टॉप टारगेट होता है उसकी फीस जो होती है 3 साल की 17 lakhs के अराउंड होती है. वेरेज अगर हम एज लोएस्ट रोहतक या रांची की बात करें तो 15 to 17 lakhs is the fees that you have to pay for the initial 3 years when we talk about IIMs. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द 2 years प्रोग्राम तो ऑफकोर्स अगर आप MBA भी वही सेम IIM से करते हो कंटिन्यू तो आपको 2 साल की भी फीस पे करनी ही होगी. तो 15 to 18 lakhs होती है वो फीस. अगेन इट डिपेंड्स, जब तक आप MBA करने जाओ शायद वो अमाउंट और बढ़ जाए. सो टोटल अगर मैं बताऊं इन्वेस्टमेंट की तो अगर IIM रोहतक का IIM इंदौर का हमें पता है कि 35 lakhs इज द टोटल कॉस्ट ऑफ BBA प्लस MBA. बाकी IIMs में भी उतना ही हो जाता है, 25 to 30 lakhs आपको पे करना ही होता है इफ यू आर डूइंग अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पूरे 5 साल का फ्रॉम वन पर्टिकुलर IIM. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट फीस फॉर टॉप DU कॉलेजेस तो IIMs के कंपैरिजन में तो काफी कम है. एज यू कैन सी ओवर हियर 18 to 20,000 यू पे फॉर 1 year. नाउ अगेन डिपेंड्स, प्रोग्राम टू प्रोग्राम को थोड़ा डिफर करता है, बट आई हैव पुट आउट द मेजर फी जो इतना इस रेंज का रहता है इन DU कॉलेजेस एंड इन IIMs. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट पूरे 3 साल का तो पूरे 3 साल का 60 to 80,000 के अराउंड जा सकता है आपका फीस. सो 1 लाख में ही 1 लाख में ही आपका पूरा जो है 3 साल का डिग्री वो कंप्लीट हो जाता है. इफ वी टॉक अबाउट द DU कॉलेजेस व्हिच इज क्वाइट नॉमिनल. Next, when we talk about the placement, again, a major thing that everybody looks into. Placement की अगर हम बात करें तो highest जैसे हमें पता है कि 37 LPA से 1 CPA. 1 CPA is IIM इंदौर का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड 37 LPA रांची, रोहतक इन सब का जाता है बाकी के कॉलेजेस का. तो ये रेंज मैंने रखी है फॉर द हाईएस्ट पैकेजेस दैट यू गेट इन दिस रेंज फॉर IIMs. व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज तो 15 to 25 LPA होता है, 25 बीन इंदौर का एवरेज पैकेज. तो 15 से 25 के बीच में आप IIMs से एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना एवरेज पैकेज. व्हेन वी टॉक अबाउट हाईएस्ट पैकेज इन टॉप DU कॉलेजेस, अगेन इट इज बिटवीन 30 to 35 lakhs. अगेन डिफर करता है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज इट्स अबाउट 7 to 12 LPA. तो इतना आपका एवरेज रहता है ऑफ द टॉप DU कॉलेजेस. Next, if we talk about the internship opportunities majorly, so IIMs do have internship and foreign exchange program at a better scale and pay. तो यहाँ पे जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है क्योंकि 5 साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है,
तो आपकी जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होंगी या जो आपके एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे वो डेफिनेटली बेटर होंगे एज कम्पेयर टू द कॉलेजेस इन डीयू। बट इतने ग्रेट स्केल पे डीयू में इंटर्नशिप्स होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, बट उतने ग्रेट पे स्केल की नहीं होती हैं, एंड दे आर ऑफ कोर्स वेरी लिमिटेड एज कम्पेयर टू आईएम्स। Next, when we talk about mathematics as a subject, again a very important point, और काफी सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि अरे यार मेरा मैथ्स नहीं है तो क्या आईएम्स में ये देखा जाएगा या ड्यू कॉलेजेस में ये देखा जाएगा। तो मैथमेटिक्स इज नॉट अ कंपल्शन इन केस ऑफ आईपीएम प्रोग्राम थ्रू आईएम्स। तो आईएम्स को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड है या नहीं, बट येस इफ वी लुक एट द शहीद सुखदेव कॉलेज जो डीयू का सबसे टॉप कॉलेज है, वहां पे मैथमेटिक्स इज अ कंपल्शन। तो आपका मैथ्स बैकग्राउंड से होना इज वेरी कंपल्सरी इफ वी आर टारगेटिंग द शहीद सुखदेव कॉलेज। Next, if we talk about preparation of IPM and CUET, so here, of course, IP मैट की अगर मैं बात करूं, सो डेडिकेटेडली एक साल से ज्यादा आपको देना होता है, या कुछ स्टूडेंट्स 2 साल भी देते हैं प्रेपरेशन को। तो ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स दैट मच ऑफ टाइम, रीजन बीइंग इट इज वेरी हैवी ऑन द एप्टीट्यूड साइड बिकॉज ऑफ सेक्शंस लाइक क्यूए, यू हैव वीए आल्सो, यू हैव डीआई, एलआर, डिपेंड्स, हर एग्जाम में अलग अलग रहते हैं। सो दिस इज द मेजर फोकस ओवर हियर। ऑल्सो हायर मैथ्स आता है यहाँ पे, वेरेज अगर हम डीयू की बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन, जैसे आपको पता है 3 जो सेक्शन होते हैं सीयूईटी में भी, तो सबसे पहला तो आपको लैंग्वेज सेक्शन चूज करना होता है, देन यू हैव मैथमेटिक्स ओवर हियर। अब यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है, 12th क्लास की, मतलब जितनी भी मैथ्स आपने पढ़ी है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन विच इज देयर, दैट इज अ जनरल टेस्ट सेक्शन, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मे बी लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस एंड ऑल दोस थिंग्स। अगेन जनरल टेस्ट इज समवॉट यू कैन से काइंड ऑफ एप्टीट्यूड नेचर वाला टेस्ट, बट सीयूईटी में ये एडवांटेज है कि जो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स आप अपने 11th 12th में या 12th में जो आप पढ़ चुके हो वही आप सेम यहाँ पे सीयूईटी में भी सेम क्वेश्चंस उसी के अराउंड पूछे जाएंगे। सो दैट इज अ डिफरेंस between IPM का preparation versus CUET का preparation. That is the reason why IPMAT preparation requires a lot of time because it is heavy on the aptitude side as compared to the CUET exam. Next, when we talk about the PI round, so Indore, Rohtak और Ranchi, they do have a PI round, but जम्मू और बोध गया में कोई PI round नहीं होता है। तो यहाँ पे जो 3 आईएम्स है वहां पीआई राउंड होगा, जम्मू और बोधगया में पीआई राउंड नहीं होगा, सो इट इज अ कैंसिल ओवर हियर। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट टॉप कॉलेजेस थ्रू डीयू, तो सोली आपका सिलेक्शन जो होगा वो कट ऑफ्स के बेसिस पे होगा कि जितना ज्यादा आपका परसेंटाइल आता है, लाइक आप 99 लाते हो तो कट ऑफ्स के बेसिस पे है, कोई पीआई राउंड नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस विच मेक्स अगेन द सिलेक्शन क्राइटेरिया दैट मेक्स इट डिफरेंट। Okay, students, so that was it from my side. I hope I have pinpointed the major differences between the top IIMs and top DU colleges for you all aptly and correctly. If you want me to make a detailed video comparing each college like IIM Indore and Shahid Sukhdev in terms of curriculum and everything, please let me know in the comment section below. आप comment section में बस yes टाइप कर दो एंड विल कम विद अ डिटेल वीडियो ऑन द सेम। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आईपी मैट की प्रिपरेशन में अगर हेवीली फोकस करना है एंड यू वांट टू गेट ऑल द फ्री रिसोर्सेज, देन यू मस्ट जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। द स्कैनर इज गिवन ओवर हियर एंड आपको लिंक भी चैनल का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो do support us and do follow us on Instagram also because काफी सारी updates हैं IP मैट के अराउंड, IP मैट प्रिपरेशन के अराउंड जो आपको सिर्फ Instagram पे मिल जाएंगी, और we also conduct regular live sessions over there as well. तो कुछ भी डाउट है आपको प्रिपरेशन के अराउंड, कॉलेजेस के अराउंड, आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हो। एंड make sure if you're watching this video for the first time, you do subscribe on the YouTube channel as well. Till then, stay tuned to Supergrads IPM YouTube channel.